एक बार अपील को और बताती हूँ मैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सेक्शन आपका। ठीक है, अपील किस ग्राउंड पर होगी, किस सेक्शन में होगा, कहाँ पर अपील होगी, ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। मैंने आपको कल लास्ट में भी एक बार रिवाइज करवाया था, इसको एक बार फिर से और बता देती हूँ। इसके सिर्फ 2 ग्राउंड है जिसके आधार पर आप अपील कर सकते हो। सेक्शन 7 के थ्रू आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और वो इन्फॉर्मेशन आप एक जो टाइम बता दिया गया है 30 दिन के अंदर यदि नहीं मिलती है, दूसरा फैक्ट बता दिया गया है कि आप जो आपके जो अधिकारी हैं, लोक सूचना अधिकारी है या राज्य लोक सूचना अधिकारी जो भी है, जैसी भी कंडीशन है, चाहे वो सेंटर की हो स्टेट की हो, है ना, उसने जो भी उसने आपको जो भी रिलीफ दिया है और उससे आप संतुष्ट नहीं हो, तो ये 2 ग्राउंड बनते हैं। इन 2 ग्राउंड पर ही आप अपील कर सकते हो। फर्स्ट अपील कहाँ पर होगी, सेकंड अपील कहाँ पर होगी वो आपको पता है। फर्स्ट अपील हो रही है जो ये ऑफिसर है, इनसे जो ऊपर का रैंक का जो ऑफिसर है उसके पास होगी, और जो सेकंड अपील है वो आपकी होगी कमीशन के पास। जैसी भी कंडीशन हो, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, तो उस कमीशन के पास होगी। और कहाँ पर और कितने दिन के अंदर होगी, तो फर्स्ट अपील बता देते हैं कि 30 डेज के अंदर होगी, है ना। यदि किसी कारण से है तो 30 डे के बाद भी कर सकते हो, लेकिन वो कितना समय होगा वो इसमें नहीं बताया गया है, ठीक है। अब सेकंड अपील कहाँ पर होगी, तो सेकंड अपील होगी आपकी कमीशन के पास, लेकिन उसमें ही बता दिया गया है कि वो आप 90 डे के अंदर अपील कर सकते हो। लेकिन उसमें भी कंडीशन बताई है कि यदि आप 90 दिन के अंदर किसी कारणवश नहीं कर पाते हो और आप रीजनेबल उसको फैक्ट बताते हो और वो उससे सेटिस्फाई हो जाता है, तो आप 90 डे के बाद भी अपील कर सकते हो, ठीक। अब इसका बोलते हैं कि डिस्पोजल कब होगा, तो डिस्पोजल भी बता दिया गया है 30 डे के अंदर। यदि किसी कारण से 30 डे के अंदर डिस्पोजल नहीं हो पाता है तो 45 डे के अंदर डिस्पोजल हो सकता है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं 20। पूरा अच्छी तरह से मैंने इसका एक एक फैक्ट आपको समझाया है और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट 20 का भी सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसका कितनी पेनल्टी है, कौन देगा, क्या देगा, वो सारी चीजें इसमें आपको देखना है पेनल्टीज में, ठीक है। 20 को निकाल लीजिएगा। अब इसमें देखिए कल क्या लिखा है, जहां किसी, है ना, क्या हो रही है, कंप्लेन कर रहे हो आप कैसे, तो जहां किसी शिकायत या अपील का डिसीजन करते समय यथास्थिति सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की ओपिनियन है, राय है कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर मतलब आईपीओ समझिए, आईपीओ चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, विदाउट रीजनेबल मतलब बिना किसी कारण के, विदाउट रीजनेबल सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इनकार किया है या धारा 7 के 1 के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी गई है, या फिर मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट से उसने इनकार कर दिया है, ठीक है, या फिर जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी गई है, मतलब आपकी नोइली, इनकरेक्ट, मिसलीडिंग, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अगर दी गई है और उस सूचना को या फिर वो इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, या इंफॉर्मेशन देने में किसी भी प्रकार की ओवरस्ट्रिक्ट डाली गई है, मतलब बाधा डाली गई है, तब ऐसा ऑफिसर पर डे मतलब प्रत्येक दिन के लिए जब तक ये ऐसी सूचना नहीं दे दी जाती है 250 रुपए पेनल्टी अधिरोपित कर सकेगा। कितनी पेनल्टी दे रहा है,
तो 250 रुपए पर डे इम्पोज्ड होगी। अब इसमें जितने ग्राउंड बताए हैं, अच्छा इस चीज में पहले आपको इसको समझिए कि 2 पार्ट में है, ठीक है। इसमें क्या बोलना है और इसमें क्या बोलना है, सेम सेम चीजें हैं, लेकिन कहाँ पे वो पेनल्टी दे रहा है और कहाँ पे वो डिसिप्लिन वाली एक्शन ले रहा है, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहा है। तो फर्स्ट आपका जो है यहाँ पर वो आपको पेनल्टी दे रहा है। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।